अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। ठीक है, मेरा 7th सेमेस्टर 1246 मेरा रोल नंबर है। सो मेरा जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है मीडिया एंड सिनेमा। ठीक है, इसमें मैंने और भी जो है वो चीज़ें मैंने फर्दर एक्सप्लेन की हैं, जिसमें टेलीविज़न है, रेडियो है। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है वो मीडिया और सिनेमा। जो मीडिया और जो सिनेमा है वो जो सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, ठीक है, उनके बारे में जो है ना वो मीडिया का उस टाइम की जो मीडिया की सिचुएशन और सिनेमा का जो किरदार है उसको जो है वो मैं मतलब इसमें जो है ना मैंने एक्सप्लेन बताया है। इसमें हम बात करते हैं सिनेमा के बारे में। सिनेमा का मैं तो बताता चलूँ कि जो जब सिनेमा की बात आती है तो सिनेमा से मुराद है कि सेंट्रल एशिया के आमतौर पर सेंट्रल एशिया के वो 5 ममालिक, जिसमें काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सिनेमा मुराद हैं। ठीक है, इसमें मैं फर्दर जो है ना वो बताता चाहूँ। सबसे पहले मैं काज़ाकिस्तान का बताता हूँ कि काज़ाकिस्तान का जो है वो सोवियत दौर के जो फिल्में थे, मतलब सोवियत दौर के फिल्में और मशरकी वेस्टर्न तर्ज अमल की जो रोमांटिक फिल्मों का मरकज़ जाना जाता था। और इसकी जो काज़ाकिस्तान की जो नई लहर की जो सिनेमा की एक नई लहर की जो शुरुआत है वो पेट्रोसाइडियो से हुई। ठीक है, इसमें तालुक के द इंडिपेंडेंट फिल्म इन काज़ाकिस्तान नो कैरेक्टराइज बाय द हिस्टोरिक एपिक सच एज सेगोई डिस्ट्रोसी टोलिप, जिसने जो ये जो एक राइटर है सेगाई डावस्टोइज तुलिप। ठीक है, ये जो बताता है कि जो मतलब इसका जो आगाज़ है वो पेट्रोसाइड से हुआ। उसके बाद है ताजिकिस्तान के सिनेमा। बेसिकली ताजिकिस्तान के जो सिनेमा हैं वो सोवियत दौर में जो है वो मतलब सेकुलरिज्म को जो है ना वो मतलब उसको सपोर्ट करने के इल्ज़ाम के ज़द में जो था ना वो मतलब रहा। लेकिन जब ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, तो फिर इसका जो अपना दौर है इसका, तो वो फिर मतलब कि ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद जो है वो परवान चढ़ा। ठीक है, उसके बाद आती है तुर्कमेनिस्तान को जो है ना बेसिकली तुर्कमेनिस्तान जो है वो हुकूमत के जो है ना वो मतलब आप कह सकते हैं जुल्म जबर में रहा है। ये बेसिकली एक सियासी रुझान की जो है वो अक्कासी करता है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के जो सिनेमा को जो है ना जो उनका जो सदर था सपार मुराद नियाज़ोव ने 2000 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ठीक है, और 90 की दहाई में कई अहम फिल्में बनाई गई, मतलब इसमें बनाई गई, जिसमें एंजल मैक हैप्पी की हिदायतकार उस्मानोव शामिल हैं। सिनेमा के ऊपर जो पाबंदी है वो मतलब अभी भी आप कह सकते हैं कि है। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं हम उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान सोवियत दौर में बनाई जाने वाली के जो फिल्मों का एक फ़हरिस्त है। ठीक है, उज़्बेकिस्तान को जो है वो 2 तारीख़ी दौर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सोवियत उज़्बेकिस्तान का सिनेमा 1924 to 1991 और आज़ाद उज़्बेकिस्तान का सिनेमा 1991 मौजूदा। सोवियत दौर की जो फिल्मों की जो शूटिंग या तो रूसी या उज़्बेक ज़ुबान में की जाती थी। ठीक है, सोवियत दौर की सबसे ज़्यादा जो तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली जो फिल्म थी उनमें शम्बोला 1976 जैसी फिल्में शामिल हैं। ठीक है, तो सिनेमा अगर हम थोड़ा सा बता दें कि सिनेमा बेसिकली जो सिनेमा हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल एशिया के जो डिफरेंट जो ममालिक का मैंने बताया है। ठीक है, उनको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं।
मीडिया जो है वो मतलब साबिक जो कम्युनिस्ट ममालिक थे, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा असर व रसूख रखने वाला मतलब क़ुव्वतों में से एक क़ुव्वत है, ठीक है। जिसमें काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में बहुत से जो वज़रा थे, मिनिस्टर्स थे, ठीक है, वो मीडिया ने अपनी जो भी उनकी सहाफ़ती तहकीक थी उससे जो है उन्होंने मतलब इनको एक्सपोज़ किया, ठीक है। अच्छा, 1980 में सेंट्रल एशिया में बहुत से जो लोग थे वो मतलब आप कह सकते हैं वो बहुत डरते थे, मतलब कि जो जो भी ऐसी न्यूज़ जो गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है वो मतलब टीवी पर ज़्यादातर आती थी, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होती थी जिससे वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करती थी, उनसे वो बहुत से जो लोग थे वो डरते थे, मतलब स्पेशली जब गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उनको, बिकॉज वो जो न्यूज़ होती थी वो उनकी जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट करती थी। मतलब इस सेंस में कि उनकी जो मतलब आप कह सकते हैं कि वो मतलब डिसमिस भी किए जा सकते थे, इतना वो मतलब उस न्यूज़ से डरते थे। बिकॉज मीडिया को सेंट्रल एशिया में एक सतह पर का एक मालिक समझा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल एशिया के लोगों की, तो अगर हम इसकी बात करते हैं वेस्टर्न की, तो जो वेस्टर्न के जो लोग हैं उनका जो मीडिया के ऊपर एतमाद है वो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि नाज़ोशाज के मतलब कम ही है, ठीक है। इसी तरह जो सरकारी अफसरान है, ठीक है, वो मीडिया की जो ताकत है उसको कभी कम नहीं समझते। अगर हम जिस जिस तरह के रूस, ठीक है, रूस और बहुत से ममालिक ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने की बहुत हद तक कोशिश की, ठीक है, मतलब लेकिन फ्रीडम ऑफ हाउस की जो सालाना रिपोर्ट है 2002 कि उसमें मीडिया ने ये दावा किया है कि हुकूमत का जो रवैया है वो मतलब ठंडा है, जिसमें वो आज़ादाना इजहार की जो मालूमात तक रसाई है उसको उन्होंने महदूद कर दिया है। ताहम मीडिया की जो सूरत हाल है वो गैर संजीदा है, ठीक है। इसमें तुम्हें बता दूं कि बेसिकली ये है कि जो हुकूमत है वो ये करना चाह रही, मतलब कि वो मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, जिससे वो अपने जो है वो अपने जो भी उनके कारनामे हैं या जो भी उनकी आप कह सकते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं उसको छुपाने के लिए वो मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, जबकि मीडिया जो है वो उन चीज़ों को एक्सपोज करता है